हकूकुल इबाद के सिलसिले में अगला नुक्ता हमारे पास है रिश्तेदारों के हकूक़ के मुतालिक। अभी तक हमने वालिदैन के हकूक़ पढ़े, औलाद के हकूक़ पढ़े, ज़ौजैन के हकूक़ पढ़े, तो उन्हीं में एक अहम फैक्टर रिश्तेदारों का भी है। हमारे वालिदैन के रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि माँ की तरफ की ननियाली रिश्तेदार, बाप की तरफ की ददियाली रिश्तेदार होते हैं, या इसी तरह अगर कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनकी वाइफ और हस्बैंड की तरफ के भी रिश्तेदार होते हैं। तो उन रिश्तेदारों का भी एहतराम करना, उनके हकूक़ का ख्याल रखना भी एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी में शामिल है। जैसा कि बच्चों हमने बात की कि एक मुआशरे में तमाम अफराद मिलकर रहते हैं और वो अफराद मिलकर एक अच्छा मुआशरा बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे ख़ानदान मिलकर एक अच्छा मुआशरा तश्कील देते हैं। और बहुत सारे ख़ानदान कैसे मिलते हैं कि उनमें बहुत सारे अफराद रहते हैं जो कि आपस में मुख्तलिफ रिश्तों की बिना पर जुड़े हुए होते हैं। अब वही रहने वाले लोग, वही अफराद अगर एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ का ख़याल करेंगे तो उनके ख़ानदान मज़बूत होंगे, उनके दरमियान हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा होगा। लेकिन अगर वो आपस में सिला रहमी नहीं करेंगे तो उनके ख़ानदान और मुआशरे बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में रिश्तों के हकूक़ की बाबत फरमाते हैं, व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु, और रिश्तेदारों को उनका हक़ अदा करो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखने की इंसान को तरगीब दी, उसको हुक्म दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं जो कि रिश्तेदारों से जोड़ कर रखने और सिला रहमी करने की दावत देती हैं, इंसान को तरगीब देती हैं। फिर इसके साथ साथ एक इंसान, एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। हमें ये पता हो कि हमारा कौन सा रिश्तेदार ज़रूरतमंद है और फिर हम उसकी ज़रूरत को अच्छे तरीके से पूरा करें। बच्चों, ज़कात का भी जो हुक्म दिया जाता है तो उसमें ये बात ज़िक्र की जाती है कि जो आपके ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं वो सबसे ज़्यादा आपको उनको तरजीह देनी चाहिए कि ज़कात निकालते हुए आप सबसे पहले उनका ख्याल करें। तो आप जब अपने रिश्तेदार को ज़कात देते हैं तो वो या उसको सदका देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस बनता है। और इसके साथ साथ ये कि रिश्तेदारों की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू नहीं होती, क्योंकि वो किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते बल्कि वो अपने रिश्तेदार से ही मदद ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करें, उनको ताने ना दें और उनको किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करें। तो अल्लाह ताला ने हमें इस बात का सबक दिया है, दर्स दिया है कि हम रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल करें।